नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सिख दंगा पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने दी मंजूरी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह घोषणा की थी। इन सदस्यों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरियां मिलेंगी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य से बाहर दंगों में मारे गए लोगों के आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। हरियाणा में स्कॉलरशिप के लिए 55,000 छात्रों ने किया आवेदन। पानीपत टॉप पर। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा के 55,001 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय साधन सह पात्रता छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण किया है। पानीपत जिला आवेदनों में सबसे आगे है, जबकि हिसार चौथे स्थान पर है। यह छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने में मदद करती है। परीक्षा 30 नवंबर को होगी और एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों की पोतियों की शादी पर 51,000 रुपये की मदद का ऐलान। ऑनलाइन आवेदन शुरू। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पौत्रियों के विवाह के लिए 1,51,000 रुपये की आर्थिक सहायता योजना के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र या पुत्रवधू भी आवेदन कर सकते हैं, भले ही मूल सेनानी का निधन हो गया हो। आवेदन विवाह की तिथि से 6 से 12 महीने के भीतर करना होगा और भुगतान सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। हरियाणा में 13,000 ग्रुप डी भर्ती मामले में नया अपडेट। कर्मचारियों का होगा वेरिफिकेशन। कब शुरू होगी प्रक्रिया? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के लगभग 13,000 पदों पर भर्ती हुए कर्मचारियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करेगा। यह फैसला भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी रखने और भविष्य में होने वाली शिकायतों से बचने के लिए लिया गया है। आयोग ने सभी विभागों से कर्मचारियों की जानकारी मांगी है ताकि सत्यापन प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके। हरियाणा में पशुपालन विभाग की परीक्षा में 50% अधिकारी फेल, वेट डॉक्टर भी अनफिट। ट्रेनिंग सिस्टम पर उठे सवाल। हरियाणा पशुपालन विभाग की विभागीय परीक्षा में 55% अधिकारी फेल हो गए हैं, जिनमें पशु चिकित्सक भी शामिल हैं। 290 अधिकारियों में से 163 उत्तीर्ण नहीं हो सके। इस असफलता से पदोन्नति पर असर पड़ेगा और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यह परिणाम प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कमी को दर्शाता है। असफल अधिकारियों को एसईआर में नकारात्मक प्रविष्टि का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें सुधार का अवसर मिल सकता है। सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू, लेकिन जान लें ये शर्त। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने 20 विषयों के 7,882 पदों के लिए प्रारूप तैयार किया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी, जिसमें आयु, जेंडर, दिव्यांगता और सेवा अवधि जैसे कारकों को महत्व दिया जाएगा। स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। हरियाणा के छात्रों के लिए अच्छी खबर। 70% तक अंक हैं तो 12,000 रुपये छात्रवृत्ति पाओ। ऑनलाइन आवेदन शुरू। हरियाणा के जरूरतमंद छात्रों के लिए खुशखबरी है। डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत 10वीं में 70% अंक लाने वाले छात्र 12,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति पा सकते हैं। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य पात्र जातियों के छात्र 31 जनवरी तक सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पारिवारिक आय 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में अब शिक्षक अपनी मर्जी से चुन सकेंगे स्कूल। ड्राफ्ट टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मिली मंजूरी। हरियाणा कैबिनेट ने ड्राफ्ट टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। नई नीति का उद्देश्य शिक्षकों की तैनाती को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। जोनिंग व्यवस्था खत्म होने से शिक्षक अब अपनी पसंद के स्कूल चुन सकेंगे। कुछ विशेष क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। कंपोजिट स्कोर और विशेष श्रेणियों के आधार पर अंकों का निर्धारण किया जाएगा। पंचकूला के नागरिक अस्पताल में चल रहे नशा मुक्ति केंद्र से 2 मरीज फरार। महिला वार्ड में पुरुष अटेंडेंट। मजिस्ट्रेट को मिली खामियां। पंचकूला के नागरिक अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र के निरीक्षण में कई खामियां मिली। महिला वार्ड में पुरुष अटेंडेंट की मौजूदगी और 2 मरीजों के फरार होने की घटना सामने आई। मरीजों ने सफाई और कर्मचारियों की लापरवाही की शिकायत की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अस्पताल प्रशासन को तत्काल सुधार के निर्देश दिए, जिसमें स्वच्छता और सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा गया है। डिजिटल सुधार की परीक्षा में फंसी पेपरलेस रजिस्ट्री। पहले ही दिन अटका सिस्टम। कई जिलों में पोर्टल ठप। हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत
तकनीकी खराबी के कारण बाधित हो गई। पहले ही दिन सिस्टम अटकने से कई जिलों में पोर्टल ठप हो गया, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी हुई। इस घटना ने डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता को दर्शाया है और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की उम्मीद है। हरियाणा के श्रम कानूनों में नायब सरकार ने किया बदलाव। अब 115 की बजाय 144 घंटे तक कर सकेंगे ओवरटाइम। हरियाणा सरकार ने कारखाना और दुकान अधिनियमों में संशोधन किया है। निजी क्षेत्र के श्रमिकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। महिला श्रमिकों को सुरक्षा के साथ काम करने की अनुमति होगी। ओवरटाइम सीमा 115 से बढ़कर 144 घंटे हो गई है। छोटे प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन स्व घोषणा करनी होगी। छोटे अपराधों पर अब जुर्माना लगेगा, जेल नहीं। विकास परियोजनाओं के लिए जमीन के मुंह मांगे दाम ले सकेंगे किसान। कलेक्टर रेट से 3 गुना तक कीमत मांगने की हटी शर्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व को स्पष्ट करने के लिए अध्यादेश पारित किया है। इसका उद्देश्य कब्जाधारकों के अधिकारों को पहचानना और संपत्ति हस्तांतरण को सुगम बनाना है, जिससे ग्रामीण बैंक आरण जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकें। आईएएस अधिकारी शीशराम वर्मा ने छात्राओं के संग अपने अनुभव साझे किए। बच्चों को सिखाया पॉजिटिव रहना। आईएएस अधिकारी शीशराम वर्मा ने छात्राओं के साथ अपने जीवन के अनुभव साझा किए। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और उन्हें सफलता के लिए प्रेरित किया। वर्मा ने अपनी प्रारंभिक जीवन की चुनौतियों और आईएएस परीक्षा में सफलता की कहानी भी बताई। उन्होंने छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित करने और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सलाह दी। लाडो लक्ष्मी योजना। भिवानी में हजारों महिलाओं को मिला लाभ। हर महीने खाते में आएगी 2100 रुपये की राशि। भिवानी में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 24,689 महिलाओं को पात्र पाया गया है और उनके खाते में हर महीने 2100 रुपये जमा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत 23 से 60 वर्ष की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है, लाभ उठा सकती हैं। पंजीकरण DDLLY मोबाइल ऐप से किया जा सकता है। चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा से मिले किसान। हरियाणा विधानसभा में उठेगा बकाया मुआवजा का मुद्दा। बांडा और लोहारू क्षेत्र के 2023 में खराब मौसम से प्रभावित किसानों ने पूर्व विधायक सोमवीर सिंह के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। उन्होंने मुआवजे की मांग की, जिस पर हुड्डा ने विधानसभा में मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया। हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। वोट चोरी अभियान में बांडा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने सक्रिय रूप से भाग लिया। शादी में गया था पूरा परिवार, घर पहुंचे तो उड़ गए होश। तुरंत पुलिस को लगा दिया फोन तो शाम के निगाना कलां गांव में एक घर और दुकान में चोरी हुई। परिवार शादी में गया था, तभी चोरों ने ताला तोड़कर नकदी, गहने और मोबाइल फोन चुरा लिए। शिवपाल और सुरेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। FSL टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। बहादुरगढ़ के मांडौठी में 5 करोड़ से होगा सड़कों का निर्माण। विधायक ने शुरू कराया काम। विधायक राजेश जून ने मांडौठी में 5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों के निर्माण का शुभारंभ किया। दादा बूढ़ा मंदिर से आसौदा गांव तक और बेरी रोड से नेशनल हाईवे 9 तक सड़कों का निर्माण होगा। विधायक ने गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए और ग्रामीणों से निगरानी करने की अपील की। नो एंट्री का असर। दिल्ली में माल पहुंचाने के लिए बॉर्डर से पहले बदलने पड़ रहे वाहन। 4 से 8 हजार तक बढ़ा खर्चा। दिल्ली में नो एंट्री के कारण सामान पहुंचाने वाले वाहनों को बॉर्डर पर बदलना पड़ रहा है, जिससे 4 से 8 हजार रुपये तक का अतिरिक्त खर्च आ रहा है। भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण ट्रक चालकों को यह समस्या हो रही है। वाहन चालकों का कहना है कि इससे उनकी कमाई कम हो रही है। बहादुरगढ़ में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा तो AQI 202 पर आया। 2 दिन पहले भी थी यह स्थिति। बहादुरगढ़ में हवा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने से वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 202 पर आ गया है। इसी तरह की स्थिति 2 दिन पहले भी देखी गई थी, जब तेज हवाओं के कारण प्रदूषण के स्तर में कमी आई थी। हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण के कण बिखर गए, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। बहादुरगढ़ में पहले दिन नहीं हो पाई एक भी पेपरलेस रजिस्ट्री। 4 आवेदन आए, 1 मिला सही। बहादुरगढ़ में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत उलझन भरी रही। पहले दिन केवल 4 ऑनलाइन आवेदन आए, जिनमें से 1 ही सही पाया गया। नई प्रक्रिया में 90% कार्य तहसील से बाहर होंगे, जिससे वसीका नवीसों और दस्तावेज तैयार करने वालों के पास भीड़ कम रही। नवंबर होता है सबसे ज्यादा प्रदूषण का महीना। 30 में से 25 दिन बेहद खराब रहती है हवा। बरतें सावधानी। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में नवंबर महीने में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहता है। पिछले 3 सालों के आंकड़ों से पता चलता है कि इस महीने में हवा की गुणवत्ता ज्यादातर खराब या बेहद खराब होती है। बारिश होने पर कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन आमतौर पर प्रदूषण का स्तर उच्च रहता है। इसके कई कारण हैं,
जिनमें पराली जलाना और हवा की गति कम होना शामिल है। बागेश्वर धाम की सनातन एकता पदयात्रा के लिए एडवाइजरी जारी, ड्रोन से होगी यात्रा की निगरानी। फरीदाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा के लिए यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। यात्रा 8 नवंबर को फरीदाबाद में प्रवेश करेगी और 10 नवंबर तक विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। पुलिस ने लोगों से इन मार्गों से बचने का आग्रह किया है। सुरक्षा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। हरियाणा की अनोखी शादी, फेरों के बाद दूल्हे ने कर दी ऐसी मांग कि लोग बोले, वाह, दामाद हो तो ऐसा। रतिया में एक अनोखी शादी हुई जिसमें दहेज के बदले पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सुनील इंदौरा की बेटी अंजना रानी का विवाह कमल सिंह खटक से हुआ, जिन्होंने दहेज में सिर्फ 1 रुपया और 5 पौधे मांगे। दोनों परिवारों ने पीपल, बरगद, नीम, अमरूद और अंजीर के पौधे स्वीकार किए। सुनील इंदौरा ने कहा कि समाज को दहेज प्रथा जैसी रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त कराने के लिए ऐसे उदाहरण जरूरी हैं। फतेहाबाद में पुलिस कर्मचारी की विधवा को राहत, अब मिलेगी 100% पेंशन। फतेहाबाद कोर्ट ने पुलिस कर्मचारी की विधवा को बड़ी राहत दी है। अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि विधवा को 50% की बजाय 100% पारिवारिक पेंशन दी जाए। इसके साथ ही बकाया पेंशन की राशि पर 9% वार्षिक ब्याज देने के भी आदेश दिए हैं। विधवा ने विभाग द्वारा पूरी पेंशन न देने पर अदालत में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। 2100 रुपये लेने के लिए हरियाणा की महिलाएं हो जाएं तैयार। लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन के लिए उमड़ी भीड़। फतेहाबाद में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खातों में राशि पहुंचने से खुशी की लहर है। महिलाएं अब फॉर्म भरने के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें यह योजना आर्थिक सहारा लग रही है। पहले चरण में 20,500 महिलाओं को राशि जारी की जा रही है। 51,400 महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 20,500 के खातों में राशि अपडेट हो रही है। महिलाएं इस राशि को अपनी बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचाने की बात कह रही हैं। गुरुग्राम में रजिस्ट्री का काम ठप, हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली तहसील में भी पसरा सन्नाटा। गुरुग्राम में ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू होने के बाद तहसीलों में रजिस्ट्री का काम धीमा हो गया है। वेबसाइट ठीक से काम नहीं करने के कारण नई रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। वहीं पुराने दस्तावेज भी लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। वजीराबाद तहसील में कामकाज प्रभावित हुआ है। उपायुक्त ने तकनीकी खामियों को दूर करने का आश्वासन दिया है। गुरुग्राम के इस इलाके में जाना आपकी सेहत के लिए खतरा। धूल और धुएं से AQI पहुंचा 300 के पार। गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो गई है। लघु सचिवालय क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है। विकास सदन के पास AQI 314 दर्ज किया गया। धूल, निर्माण मलबा और वाहनों का धुआं वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने तापमान में गिरावट को भी कारण बताया है। लोगों को आंखों में जलन और गले में खराश हो रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। गुरुग्राम में DLF फेज 1 के 4,500 मकान मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। पंजाब एवं हरियाणा HC का आदेश रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने DLF फेज 1 से 5 में अवैध निर्माण के मामले में हाई कोर्ट के पूर्व आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने प्रभावित पक्षों को दोबारा सुनवाई का मौका देने का निर्देश दिया है। अब प्रभावित व्यक्ति 2 सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। इस फैसले से लगभग 4,500 मकान मालिकों को राहत मिली है। रूस में फंसे हरियाणा के युवाओं को वापस लाए सरकार। दुष्यंत चौटाला ने CM सैनी से की मांग। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रोजगार के लिए रूस गए हरियाणा के युवाओं की जान खतरे में है। उन्होंने सरकार से उन्हें तुरंत वापस लाने का आग्रह किया। चौटाला ने बताया कि कई युवाओं को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा है और 2 की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है, क्योंकि मदन हेड़ी के अमन का भी संपर्क टूट गया है और परिवार वाले उसे वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। कैथल में डेंगू का खतरा बढ़ा, 10 नए केस मिले। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 60। कैथल जिले में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जहां 10 नए केस मिलने के बाद संख्या 60 तक पहुंच गई है। इस मौसम में चिकनगुनिया के भी 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। डोर टू डोर अभियान चलाकर लार्वा की जांच की जा रही है और लोगों को सफाई के बारे में जागरूक किया जा रहा है। फॉगिंग की कमी के कारण लोगों में रोष है। 15 माह से हरियाणा में रोडवेज के पास नहीं पहुंचे नए हैप्पी कार्ड। चक्कर काटने के लिए मजबूर हुए लाभार्थी। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड नहीं मिल रहे हैं। 15 महीने से नए कार्ड नहीं आए, जिससे 1,25,000 से अधिक आवेदकों को परेशानी हो रही है। जुलाई 2024 तक 87,000 कार्ड आए थे, जिनमें से अधिकांश वितरित हो गए। विभाग का कहना है कि मुख्यालय से कार्ड भेजे जाने हैं,
लेकिन अभी तक कोई नया कार्ड नहीं आया है। सिरसा मंडी में धान खरीद में तेजी, 3,47,070 मीट्रिक टन की खरीद। सिरसा जिले की मंडियों में धान की खरीद तेजी से चल रही है। अब तक 3,47,070 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। खरीद एजेंसियों द्वारा किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है, जिससे किसान खुश हैं। जिला प्रशासन खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।